हेलो एवरीवन, मेरा सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई? सबके सब बहुत अच्छे होंगे। सारी चीज़ें बहुत ही व्यवस्थित चल रही होगी। तो बेटा, सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर सिक्स्थ वाले बच्चे तैयार रहिएगा। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गए। एग्जाम के फॉर्म आप आई थिंक सो आपके नहीं भरे गए होंगे अभी तक, तो उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज या कल में वो समस्या सोल्व हो जाएगी। उसके बाद आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर देना है। तो एग्जाम फॉर्म का काम यूनिवर्सिटी का है, अपना क्या काम है अपन ने वो कर लेना है। तो एक दो क्वेश्चंस आपके कमेंट के थ्रू आ रहे थे कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो एग्जाम और फॉर्म डेट की, तो बेटा जो फॉर्म डेट आपको दी गई है 12 से और 22 तारीख के बीच में आपके एग्जाम फॉर्म बिना शुल्क के भरे जाएंगे। लेकिन आज 16 तारीख हो गई है। ऑल्दो बहुत बच्चों को समस्या आ रही है क्योंकि वेबसाइट थोड़ा स्लो काम कर रही है, लेकिन उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक दो दिन में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। फॉर्म को लेकर ज्यादा परेशान और सोचने की बात नहीं है। उसके बाद बचता है कि सेमेस्टर फोर्थ और सिक्स्थ वाले बच्चे एक बहुत बार बार मैसेज कर रहे थे कि जो ऐप पर गैस पेपर अवेलेबल है वो इंग्लिश में अवेलेबल है या हिंदी में अवेलेबल है या इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ अवेलेबल है। तो उनको मैं बता देता हूं बेटा कि सेमेस्टर सिक्स्थ और फोर्थ के लिए सेपरेट फोल्डर बने हुए हैं। सेमेस्टर फोर का हिंदी और इंग्लिश अलग है, सेमेस्टर सिक्स का हिंदी और इंग्लिश अलग है। तो उस चीज के बारे में भी आपने क्लियर हो जाना चाहिए कि दोनों के फोल्डर अलग अलग बने हुए, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन सेपरेटली अपलोडेड है। तीसरी चीज उसमें निकल के क्या आ रही थी कि सर सॉल्यूशन भी आप ही प्रोवाइड करवाएंगे क्या? तो बेटा एक महीना आपके पास बचा हुआ है। एक महीने के अंदर अंदर जितना आप तैयार कर सकते हैं उतना आप लोगों ने तैयार कर लेना है। गैस पेपर प्रॉपरली वहां पर अवेलेबल करा दिए गए हैं। किसी सब्जेक्ट में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेरी आती है या किसी क्वेश्चन का आपने सॉल्यूशन नहीं मिलता है, समझ में आ रही है बात, कि कोई भी सॉल्यूशन आप वहां पर नहीं सर्च कर पा रहे, तो वो आप हमसे बताएगा, हम आपका उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचाएंगे बिल्कुल। लेकिन जिम्मेदारी आपकी रहेगी बेटा। कारण है कि क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, क्वेश्चंस आपने सोल्व करने की कोशिश करनी है। और किसी क्वेश्चन में आपने लगता है कि ये इस क्वेश्चन नहीं बैठ पा रहा है हमसे, तो उसका सॉल्यूशन बिल्कुल हम अवेलेबल करा देंगे। और ज्यादा ही बड़ी समस्या रही तो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अवेलेबल कराने की बाद में सोची जाएगी अगर ज्यादा ही समस्या आ रही है तो पहले तो ये आपका होमवर्क है कि क्वेश्चन आपको अगर दे दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं बचता है। समझ में आई बात? ये जो क्वेश्चन गैस पेपर में डाले गए हैं वहां से अगर आपने सारी चीजें कवर अप कर ली है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचता है जो आप ना कर पाए। प्रैक्टिस के लिए सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने भी आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड या यूनिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे, इस बार में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे क्वेश्चंस आपके ऐप पर अपलोड कर दिए गए हैं। फटाफट से जाएगा, सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। और अगर कोई चीज नहीं होती है तो जल्दी से पूछिएगा ताकि टीचर वो चीज आपकी समय रहते क्लियर कर सके, तैयारी और भी मजबूत हो सके और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि सॉल्यूशन का क्या रहेगा। बात रही रिजल्ट की, अगर रिजल्ट की बेटा बात करें तो 20 से 25 तारीख के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी समझ में आ रही है कि रिजल्ट को लेके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट 20 से 25 के बीच में आ जाएगा। तो चलिएगा आगे का मामला देखते हैं। ये चीज आपने देख के थोड़ा क्लिक हो रहा होगा कि एक महीने में ऐसा क्या करे कि सेमेस्टर क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी समस्या कि एक महीना बचा है, सेमेस्टर सिक्स्थ वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो सेमेस्टर फोर वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं की तो बेटा अभी भी समय है, एक महीने का अपने पास। एक महीने में हमने क्या क्या रणनीति, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनी तैयार करनी है, क्या क्या रूटीन अपना सेट करना है, वो सेट कर लेना है, क्योंकि एक साल का सवाल है। बार बार एक ही चीज बोलनी पड़ रही है आपसे कि सेमेस्टर फोर और सेमेस्टर सिक्स वाले बच्चे अपनी कमर की पेटी बांध लीजिएगा। दिन बचे हैं 30 क्वेश्चंस आपको पर यूनिट के हिसाब से दिए गए हैं 5। अगर एक दिन में एक क्वेश्चन करते हैं तो एक सब्जेक्ट की 4 यूनिट होने के बाद आपके टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? 4 पंजे 20 से 25 के समथिंग क्वेश्चन आपके वहां बनते हैं और आपके पास दिन बचे हैं 30। तो डेली एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन आपने कंटिन्यूअसली करते रहना है, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाए।
समझ में आ गई होगी सारी चीजें। डेली का एक क्वेश्चन, एक सब्जेक्ट, एक यूनिट, काम हो जाएगा। इससे आसान और कुछ नहीं बनाया जा सकता बच्चा। मतलब टीचर्स ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत मतलब एकदम सारा निष्कर्ष निकालने के बाद ये क्वेश्चंस पॉइंट आउट करते हैं कि हाँ, इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीजें समझ में आई होगी। और फोल्डर का मैं बता देता हूं आपने कि किस किस तरीके से बने हुए हैं। हिंदी का बिल्कुल अलग बना हुआ है, इंग्लिश का अलग बना हुआ है। अभी ऐप पर जो डले हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर डले हुए हैं। काफी बच्चे ये भी पूछते हैं कि दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी यही ठीक रहेगा। तो बेटा अभी जो क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले बच्चों, इस चीज का आपने बहुत फायदा उठाना है। अभी बहुत समय है। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करते हैं तो 1 साल बच सकती है पूरी। बीएससी 3 साल में हो सकती है। 4 साल नहीं करना चाहते तो ये सारे क्वेश्चंस सोल्व कर लेने हैं। बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो कहीं भी आप अटकने वाले नहीं है। तो मैं एक बार फोल्डर का थोड़ा आपने दिखा देता हूं कि किस तरीके से क्या मामला है। देखो इस तरीके से उसमें फोल्डर बने हुए हैं बेटा। मैंने बाकायदा यहाँ लिख रखा है कि सेमेस्टर 4 के 2 फोल्डर बने हुए, एक में हिंदी है, दूसरे में इंग्लिश है। उसके अंदर क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों के अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सभी के सेपरेट क्वेश्चन पेपर अपलोडेड है वहां पे। हिंदी का हिंदी में, इंग्लिश का इंग्लिश में। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपने ऐसा लगे कि अरे यार ये चीजें तो कवर अप हुई नहीं है। ये चीज मैं आपने दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चंस कवर कर लिए तो ऐसा कोई भी मामला नहीं बचेगा जो आप ना कर पाए। समझ में आ रही होगी बातें कि किस तरीके का मामला चल रहा है। कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है अगर आपने यहां से प्रिपेयर किया और वो एग्जाम में ना हो पाए। दिमाग में बैठ जानी चाहिए बेटा ये बात। कारण है बार बार कहने का कि जो बीएससी है 3 साल में पूरी करनी है। 3 साल में हो जानी चाहिए या 4 साल में करनी है? अगर 3 साल में करनी है तो क्वेश्चन समय रहते कर लेने हैं। और अगर बीएससी 4 साल करने का मन है तो अभी भी लापरवाही के साथ पढ़ते रहिएगा। कोई घबराने और परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 3 साल में करनी है तो मजबूती के साथ क्वेश्चन सोल्व करिएगा, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि यार बच्चे के डाउट्स आ रहे, बच्चे क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं, ताकि समय रहते आपके भी क्वेरीज और आपके भी जो क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल कराया गया है उसके सॉल्यूशन आपके पास तैयार रहे और उसके बाद आप उन सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकें। तो ये सारी चीजें अगर समय रहते नहीं की तो बेटा बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन समय रहते अगर कर लिया तो एग्जाम बहुत बहुत अच्छा जाएगा। इस चीज की श्योरिटी के साथ मैं आपने कह सकता हूं। तो लगे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन सोल्व करते रहिएगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो पूछते रहेगा, टीचर आपके लिए यहां परमानेंटली अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच।